हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपको पता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी आयनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली 100% आयनिक हो। हर आयनिक कंपाउंड में अगर थोड़ा सा भी हुआ तो कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक तो प्रेजेंट होता ही है। इस चीज़ को हमें फजांस ने समझाया और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम फजांस रूल के नाम से जानते हैं। तो फजांस रूल आपसे ये कहता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी आयनिक कंपाउंड कंप्लीटली 100% आयनिक नहीं होगा। देयर इज सम एक्सटेंट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर विल ऑलवेज एसोसिएटेड विद इट। तो आइए इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड NaCl है। जब आप इसको तोड़ोगे तब ये अपने कैटाइन और एनायन में टूटेगा। कैटाइन इसका है Na पॉजिटिव और एनायन इसका है Cl नेगेटिव। ठीक है, कैटाइन कैसे बनता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन लूज करने से आपका कैटाइन बनता है। और एनायन कब बनता है? जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो तब। ठीक है, तो देखो ये जो Na पॉजिटिव है आपका कैटाइन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लेस है एज कम्पेयर टू इट्स प्रोटॉन। ठीक है ना, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन इसके पास कितने हैं दोस्तों? 11। ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है ना दोस्तों, यही आपका एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके एटॉमिक नंबर हो सकते हैं, मगर तब जब एक एटम अपने न्यूट्रल स्टेट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण प्रोटॉन का नंबर 1 से बढ़ गया। अब प्रोटॉन का नंबर जब 1 से बढ़ा तो यार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया। इसीलिए क्या होता है, जो केटाइंस होते हैं ना, उनका साइज स्मॉलर होता है उनके पेरेंट एटम से। तो यहाँ पे हमारा जो Na पॉजिटिव आयन है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और इसका जो साइज है वो छोटा है अपने पेरेंट एटम से। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन जब सोडियम ने लूज करा और क्लोरीन ने गेन करा तो ये क्लोराइड आयन बना। और क्लोराइड आयन में नेगेटिव चार्ज आपको ये बताता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके प्रोटॉन के कंपैरिजन में 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन कितने हैं? 17 दोस्तों। अब देखो, अब यहाँ पे प्रोटॉन घट गए हैं 1 नंबर से। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन 1 से बढ़ा है। इससे होता यह है कि जो आपके एनायन होते हैं ना, उनका साइज बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू इनके पेरेंट एटम से, जिसके कारण आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है लूजली हेल्ड होने लग जाते हैं। देखो यहाँ पे ये क्लोराइड आयन है और ये क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पास में पड़ा हुआ है Na पॉजिटिव आयन। अब ये जो Na पॉजिटिव आयन है ना, ये क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। ठीक है, खींचने से क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो पहले ऐसा हुआ करता था, अब देखो इसकी शेप बिगड़ने लगी, खींचने लगा। ठीक है, इस खिंचाव को, इसका शेप बिगड़ने लगा ना दोस्तों, तो इसको अपन बोलते हैं डिस्टॉर्शन। ये देखो कितना डिस्टॉर्शन हो गया, इसका शेप बिगड़ने लगा। तो ये डिस्टॉर्शन ही आपके कोवेलेंट कैरेक्टर का कारण बनता है। ठीक है, इस डिस्टॉर्शन के कारण आपका क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आने लग जाता है किसी भी आयनिक कंपाउंड में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स काइंड ऑफ शेयर होने लग जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का शेयर होना कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है दोस्तों। डिस्टॉर्शन जितना ज़्यादा होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड में, कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा दोस्तों। देखो ये केस 1, ये केस 2 है। केस 2 में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जो डिस्टॉर्शन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू केस 1 के। तो इसलिए अपन ये बोलेंगे कि केस 2 वाला जो कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, वो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा एज कम्पेयर टू केस 1 के।